जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण सिंह चौहान। दोस्तों, भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है, जहाँ 65% से ज़्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यही पॉपुलेशन भारत को वर्ल्ड बिगेस्ट वर्कफोर्स बना सकती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? हर साल करीब 3 करोड़ विद्यार्थी स्कूल कॉलेज से पास होते हैं, जबकि देश में नई नौकरियां निकलती है कुछ लाख ही। उदाहरण के तौर पर पिछले वर्षों में केवल रेलवे की 35,000 नौकरियों के लिए 2.5 करोड़ से ज़्यादा आवेदन आए। यानी एक नौकरी के लिए सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों युवा कम्पीट कर रहे हैं। ये गैप सिर्फ पॉपुलेशन की वजह से नहीं बल्कि इसलिए भी है क्योंकि सरकार पॉलिसी जॉब क्रिएट करने में नाकाम रही है। भारत में आज भी सरकारी नौकरी का मतलब है जीवन भर की सुरक्षा, पेंशन और सम्मान। यही कारण है कि लाखों युवा सालों तक सिर्फ एक परीक्षा की तैयारी करते रहते हैं। यूपी में ग्रुप डी की भर्ती 5 साल तक अटकी रही। कई छात्र ओवरएज हो गए और उनका सपना वही खत्म हो गया। बिहार से लेकर राजस्थान तक हर साल पेपर लीक की खबरें आती है। मेहनत करने वाले छात्रों का भविष्य बर्बाद और सिस्टम पर कोई असर नहीं। भर्ती प्रक्रिया में सिफारिश और रिश्वत की चर्चा आम है और मेहनती छात्र लाइन में खड़े रहते हैं। लेकिन सत्ताधारी नेताओं के करीबी लोग नौकरी पा जाते। नेता बार बार आरक्षण का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या युवाओं की नौकरी उनके लिए सच में इश्यू है या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति? कुछ लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी मत देखो, प्राइवेट सेक्टर में जाओ, लेकिन वहाँ की हालत भी बेहतर नहीं। ज़्यादातर नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट पर दी जाती हैं। आज जॉब है, कल निकाले जा सकते हो, कोई सुरक्षा नहीं। तनख्वाह इतनी कम कि बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं होती। 10-15 हज़ार की सैलरी में बड़े शहरों में सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। सबसे बड़ी समस्या डिग्री वर्सेस स्किल। एजुकेशन सिस्टम डिग्री होल्डर्स पैदा कर रहा है, लेकिन कंपनियों को चाहिए स्किल्ड वर्कर्स। आखिरकार रिजल्ट, लाखों ग्रेजुएट्स बेरोजगार घूम रहे हैं। भारत का शिक्षा तंत्र सिर्फ किताबों तक सीमित है। हमारे यहाँ बच्चे रटने की मशीन बन जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलती। यही कारण है कि 47% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल माने जाते हैं। भारत से पढ़कर निकला स्टूडेंट अक्सर जॉब रेडी नहीं होता, यानी डिग्री वाले बेरोजगार पैदा होते हैं। जब तक शिक्षा व्यवस्था स्किल पर फोकस नहीं करेंगी, तब तक बेरोजगारी कम नहीं होगी। इलेक्शन आते ही हर पार्टी का पहला वादा होता है कि हर हाथ को काम देंगे। नेता मंच से बोलते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही बेरोजगारी पर कंप्लीट साइलेंस। मनरेगा कहा गया है कि गांव-गांव में 100 दिन काम मिलेगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? भ्रष्टाचार और फर्जी नामों से भरी सूचियां। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, शहरों में इनके बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, लेकिन छोटे कस्बों और गांवों तक इसका कोई असर नहीं। असल में नेताओं के लिए बेरोजगारी सिर्फ एक चुनावी टूल है, यह सिर्फ वोट बैंक है। दोस्तों, चुनाव आते ही नेताओं की जुबान पर सबसे पहले वादा क्या होता है? हर हाथ को काम देंगे, हर युवाओं को रोजगार मिलेगा। मंच से बड़े बड़े भाषण, पोस्टर और टीवी पर लाखों के विज्ञापन, रैलियों में गूंजते नारे। युवाओं को लगता है कि अब की बार हमारी जिंदगी बदल जाएंगी, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं और सत्ता हाथ में आती है, बेरोजगारी का मुद्दा गायब हो जाता है। 2014 में वादा किया गया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा होगी। आज 10 साल बाद युवा पूछ रहे हैं कि कहाँ है वो 2 करोड़ नौकरियां। कई राज्यों में नेताओं ने कहा कि हम सरकारी भर्तियां तेज करेंगे, लेकिन हकीकत ये रही, परीक्षाएं टली, पेपर लीक हुए और भर्ती प्रक्रिया अदालतों में अटकी रही। पूरे भारत का शिक्षक यहाँ इकट्ठा हुआ है। एसएससी के कारण जो बच्चा परेशान है वो सारा यहाँ इकट्ठा हुआ है। भारत में बेरोजगारी की एक बड़ी वजह है यहाँ की कमजोर आर्थिक नीतियाँ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार गिर रहे हैं, कई फैक्ट्रियाँ और उद्योग बंद हो चुके हैं। इन्वेस्टमेंट भारत में नौकरियां बनाने की बजाय विदेश चला जाता है और स्टार्टअप, उन्हें यहाँ की नौकरशाही और भ्रष्टाचार के बीच सरवाइव करना बेहद मुश्किल पड़ता है। बेरोजगारी का असर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। लाखों युवा डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार है, क्राइम और ड्रग्स में फंसे रहते हैं। फ्रस्ट्रेशन की वजह से परिवार टूट रहे हैं और सबसे बड़ा नुकसान, देश की प्रतिभा, टैलेंट बर्बाद हो रही है। समाधान असंभव नहीं है,
स्किल डेवलपमेंट में युवाओं को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए। एंटरप्रेन्योरशिप में छोटे व्यवसाय और स्टार्टअप्स को सरकार आसान पॉलिसी दे। नेताओं से पूछा जाए कि जॉब्स कहाँ है, घोषणा नहीं, असली एक्शन चाहिए। दोस्तों, असली सवाल हम सबको खुद से करना होगा। क्या युवा सिर्फ वोट बैंक है? क्या हमें सिर्फ चुनाव में याद किया जाएगा? क्या हमें नेताओं से सवाल नहीं पूछना चाहिए कि नौकरियां कहाँ है? बेरोजगारी सिर्फ इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का फ्यूचर है। अगर आज कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ी सबसे बड़े संकट का सामना करेगी। देश की असली ताकत उसके शिक्षित और रोजगार से जुड़े युवा होते हैं। अगर यूथ कमजोर होगा तो देश कभी मजबूत नहीं बन पाएगा। जय हिंद, जय भारत।